आए, इतनी बार आए, इट इज बियॉन्ड समिट दिस टाइम। पुतिन एक मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को, जबकि पुतिन की जब बात करें तो पांच लेयर की सिक्योरिटी है, 5 लेयर की सिक्योरिटी है पुतिन की, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। आउटर सर्कल पे दिल्ली पुलिस एनएसजी, फिर अंदर लोग हैं, स्नाइपर्स हैं, रशिया के कुछ 50 लोग ऑलरेडी इंडिया आ गए हैं, पुतिन की वो लिमोजिन पहुंच गई है, फिर एनएसजी है, दिल्ली पुलिस है, मतलब 5 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। और जब प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, इनर मोस्ट जो लेयर होगा दैट विल बी द रशियन स्पेशल फोर्सेस जो पुतिन को प्रोटेक्ट करते हैं, और भारत की एसपीजी, ये इनर मोस्ट लेयर होगी। और जब पुतिन यहाँ आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं, और बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं यूरोप के नैरेटिव को, जो यूरोप हमेशा कहते हैं बड़ा बेकार आदमी है, बड़ी एग्रेसर है, बड़ा जल्लाद आदमी है, इसने दुनिया में ये कर दिया, इसने इतने बच्चे मार दिए, इतने वो मार दिए। अब भारत जैसा वर्ल्ड की अगर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुतिन का स्वागत कर रही, भारत के लोग पुतिन का स्वागत कर रहे हैं, ये यूरोप के नैरेटिव को खत्म कर देता है। ये यूरोप का नैरेटिव इन्होंने अपनी जनता को कुछ मतलब खाने पानी के साथ तो पिला दिया था, पर दुनिया में ये अब टिक नहीं पा रहा है। ये वही है कि एंटी इजराइल प्रोटेस्ट। अभी तो बेंजामिन नेतन्याहू भी आ रहे हैं, तो एक तो ये आ रहे हैं, पुतिन मोरिया शेरेटन में रुकेंगे, सबको पता, सैनिटाइज कर दिया गया है। पुतिन की तो सुरक्षा इतनी है कि खाने पीने का सामान भी शायद वहीं से आता है, और जो मल मूत्र होता है वो भी वो लोग साथ ले जाते हैं, ये भी प्रोटोकॉल है उनका। तो बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी, बहुत हाई लेवल का जो भी व्यवस्थाएं हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ कर दी गई है, एंड ही विल बी इन। और ये 4 तारीख को आएंगे, 5 को रुकेंगे, 5 रात को, 6 को ये वहां से आपस से वापस निकल रहे हैं। और अब जब पुतिन यहाँ आ रहे हैं तो एक दुनिया को मैसेज जरूर मिलेगा कि भारत जैसा देश पुतिन का बहुत तहे दिल से स्वागत कर रहा है। मैं कह रहा हूँ 140 करोड़ भारतीय चाहते हैं पुतिन यहाँ आए और हमारी पुतिन के साथ डील्स हो, चीजें बढ़ी। अब जो सुरक्षा की बात होगी, पुतिन के आने की रेलेवेंस होगी, और ये अब की बार वाला समिट इज टू मेक अ जियोपॉलिटिकल पोल, बिकॉज रशिया और भारत मिलके वो जियोपॉलिटिकल पोल बना रहा है, क्योंकि भारत के पास एक वाइब्रेंट इकोनॉमी है, भारत के पास एक 70 मिलियन का यूथ फोर्स है, भारत 6.8%, 7.2% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। भारत का ग्रोथ फिनोमिनल है, भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, भारत एक मिलिट्री सुपर पावर बन रहा है। और अब जो पावर, जो एशिया पावर ग्रुप की रेटिंग आई थी अभी, जो रेटिंग अभी जिससे हमने बात की थी एशियन पावर की, उसमें भारत ऑलरेडी नंबर 3 आ गया। तो पुतिन वांट्स टू अलाइन विद भारत। ट्रंप से गलती हो गई, वो टैरिफ लगा के ही वो आज अपनी किस्मत को रो रहा है, यार काश में टैरिफ नहीं लगाता, मैंने ये कर दिया। पुतिन वांट्स टू अलाइन विद भारत, इसमें कोई डाउट नहीं है, और पुतिन भारत के साथ अलाइन करेंगे। अब टेबल पे क्या क्या है, अब सवाल आता है कि जियोपॉलिटिकली बहुत बड़ा अलायंस होने वाला है। आप देखेंगे कुछ सरप्राइज आपको कल परसों मिलने वाला है। अब जब मिलेगा तो उस पर बात करेंगे, हिंट तो हमने दे ही दिया। अब बड़ी चीजें क्या टेबल पे, देखिए एक जो बड़ी चीज है वो है S-400, जो मैं शुरू से कह रहा हूं, अगर आप मुझे शुरू से देख रहे हैं, मैंने कहा जो भारत के पास है S-400 नहीं, S-450 है, बिकॉज जो रेंज है, जो सबसे ज्यादा रेंज करने वाला हमारा मिसाइल है, अगर हमने 350 किलोमीटर पे एयर कैरी किया, तो जो हमारी सबसे बड़ा इंटरसेप्टर की रेंज है वो हमेशा S-400 की रेंज से काफी ज्यादा थी। इसका अप्रोक्सीमेट फ्यूज जो होता उसमें रेंज ज्यादा थी, रडार में टारगेट डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी ज्यादा थी। और मैं हमेशा से कह रहा था S-400 इज इवन ए अटैक वेपन, इट्स नॉट ओनली ए डिफेंस वेपन। एक कॉमन धारणा यहाँ थी S-400 एक डिफेंस वेपन, मैंने कहा नहीं ये अटैक वेपन भी है, इसे अटैक भी आप कर सकते हो। और पाकिस्तान के जो हमने जहाज गिराए उसके बाद आपको पता ही लग गया होगा कि S-400 कितना घातक वेपन है। 2 बैटरियां आने वाली है, हम कुछ और बैटरियां उनसे मंगा रहे हैं। पूरे भारत में जहां जहां हमारी वल्नरेबिलिटीज है उस पर S-400, अभी 50 तो आ रहा है, अब S-500 की भी बातें हो रही है। S-500 इज द लेटेस्ट ऑफ लेटेस्ट जो वो हमें देंगे, और उसकी बातें होंगी, और उसमें क्या कस्टमाइजेशन होगा। और इंटरसेप्टर बहुत सारे हमने मांगे हैं, और इंटरसेप्टर अब भारत में बनेंगे। कल परसों आपने देखा ब्रह्मोस का हमने नया वर्जन टेस्ट किया, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। 800 किलोमीटर प्लस वाला ब्रह्मोस पे भी हमारी बात रशिया से चल रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह जो भी है वो सारी चल रही है। S-400 के बाद नेक्स्ट एजेंडा पे सुखोई Su-57 के कम से कम मुझे लगता है 2 से 3 स्क्वाड्रन हम ऑर्डर करेंगे। हमारे पास 11 की कमी है, 3 एक हम रशिया से ऑर्डर करेंगे। अब की बार रशियंस कह रहे हैं इसके एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फ्यूजलाज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रडार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एंटेना सिस्टम्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और जो इसमें AI है वो कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आपको देगा। यानी कि जो भी मेन कंपोनेंट्स है Su-57 के वो आपको विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेंगे। आप उनको भारत में बनाओगे, भारत में डेवलप करोगे, भारत में उसको फिर यूज करोगे। मैं आपको एक और बात बताऊं, जो Su-MKI हम यूज करते हैं,
रशियन, भाई साहब वो सू जो है 31, वो जो रशिया से आता है, वो जो हम आपको आसमान में देखते हैं, डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। उसमें हमने इतनी मॉडर्नाइजेशन की है क्योंकि कहीं ना कहीं रशियन प्लेन्स का हमारे पास एमआरओ ऑलरेडी नासिक में है। सबको पता, नासिक में एमआरओ फैसिलिटीज हमारे पास काफी हद तक है, एक मॉडर्न एमआरओ फैसिलिटीज है, तो काफी मॉडिफिकेशन हम इसमें कर रहे हैं। रशियन फ्लीट की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, स्पेयर्स की हमें दिक्कत नहीं होती। तो Su-57 की भी बात होगी, जो थोड़ा डोनाल्ड ट्रम्प को मिर्ची लगेगी, पर ठीक है, लगनी तो लग रही, भाई क्या कर सकते हैं। तो यहाँ Su-51 की बात होगी, Su-57 की बात होगी। स्पेस में एक बड़ा कॉपरेशन की अपेक्षा रखें, स्पेस में एक बड़ा कॉपरेशन होगा, और वो जब अनाउंस होगा तब आप भी जानेंगे, हम भी जानेंगे। वैसे कल भारत ने अपना जो सीट इजेक्ट वाला सिस्टम वो भी ट्राई कर लिया, आपको जानते ही। स्पेस में भी कॉपरेशन, एग्रीकल्चर में कॉपरेशन होगी, मेडिसिन में कॉपरेशन होगा। आप याद कीजिए, रशिया ने एक एंटी कैंसर का वैक्सीन बनाया है। अगर कोविड का वैक्सीन मार्केट में है, इसमें बड़ा श्रेय रशिया को भी जाता है, क्योंकि रशिया ने स्पुतनिक बनाया था। जब स्पुतनिक बनाया तो वेस्ट की आग लग गई, तो उन्हें वैक्सीन लाना था, नहीं तो रशिया का स्पुतनिक वुड हैव टेकन द लीड। और अगर रशिया स्पुतनिक नहीं लाता, काफी हमने टीवी डिबेट्स में बात की है, पीपल इन अमेरिका जो कहते हैं $200 का एक वैक्सीन भेजना है, जो अफोर्ड करेगा वो बचेगा, जो नहीं करेगा वो मरेगा, दुनिया की आबादी घटानी है। तो मतलब अब ये जो रशिया का कैंसर वैक्सीन है, एंटी कैंसर वैक्सीन, या ये बहुत ही जबरदस्त वैक्सीन है, बहुत ही पावरफुल वैक्सीन है, इसमें भी बात होगी। और जो बहुत बड़ी बात होगी वो है कि रशिया के जो यहाँ पैसे पड़े हैं उनका क्या करें। जो रशिया के साथ हमारा ट्रेड बैलेंस है, हम उनको माल ज्यादा देते हैं और वो हमसे कम करे, उसको कैसे करें, रशिया के साथ कॉपरेशन कैसे बढ़ाएं, रशिया को यूज करते करते हम चाइना पे लेवरेज कैसे लें। और इसके अलावा ये जो डॉक्टर जयशंकर साहब पीछे रशिया गए थे, उन्होंने कहा था भाई अभी हमारा व्यापार $66 बिलियन का, आने वाले 3 सालों में इसको $100 बिलियन लेना, कैसे करे, क्या करे। और याद कीजिए, रशिया हमारे 1 मिलियन लोग जा रहे हैं, 71,000 वीजा ऑलरेडी देंगे, वो रशिया को जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है उसमें रहेंगे और रशिया की इंडस्ट्री को, रशियन इंजीनियरिंग को एनहांस करने में बहुत मदद करेंगे। तो करीब करीब 1 मिलियन लोग आशा है कि भारत से रशिया जाएंगे, उनको वीजा मिलेंगे, and they will go and live in Russia and bring up the Russian industry। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और मेरा मानना है कि रशिया के पास 3 ऐसी चीजें हैं, एक न्यूक्लियर सबमरीन तो खैर है ही है, और 2 ऐसी चीजें और हैं जो हमें चाहिए, ये 2 लीथल वेपन हमें रशिया से चाहिए। एक का मैं इशारा कर सकता हूं आपको तरफ, एक हाइपरसोनिक में है, एक और मिसाइल, एक और सिस्टम है जो हमें चाहिए। ये मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, 2 सिस्टम ऐसे हैं जो हमें चाहिए। एक न्यूक्लियर सबमरीन तो खैर सब जानते ही हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास बड़ी वाली सबमरीन की थोड़ी दिक्कत है, हमारा K5 आने वाला है और वी विल नीड द बिगर सबमरीन्स। तो एक तो हमें वहाँ सबमरीन्स में थोड़ा हमें हाथ तंग है, और 2 और वेपन्स है जो हमें रशिया से चाहिए। अगर वो 2 वेपन्स की बात हमारी रशिया से हो जाती है तो चाइना से आने वाला हर थ्रेट हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, पर ये चीजें क्या है, वो 2 वेपन्स वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्या रशिया में देगा वो भी डिस्कस नहीं करूंगा। पर मुझे जो लगता है, जब मोदी जी के पुतिन साहब की बात होगी तो इस चीज पे जरूर बात होगी, और अगर रशिया चाहेगा तो रशिया वो हमें वेपन्स देगा। दैट विल बी अ वेरी वेरी सॉलिड आंसर टू चाइना। चाइना भी जिस 1-2 वेपन्स पे खुदक रहा है, या उसको लगता है मेरी डोमिनेंस है, वो डोमिनेंस भी कहीं ना कहीं हम खत्म करेंगे। तो ये पुतिन साहब से आने वाली जो चीजें हैं वो बात होगी। और आने वाले टाइम में, आने वाले 72 घंटों में दुनिया की नजरें भारत पे है। जब पुतिन यहाँ है तो दुनिया की नजरें भारत में, और CIA वाले भी इस पर नजर रख रहे होंगे, और FSS वाले तो ने तो खैर सैनिटाइजेशन वगैरह कर ली होगी है सब कुछ, बाकी RAW है, सब लोग इस पे नजर रखे, इस पे ISI की भी नजर होगी, पुतिन यहाँ क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। और ये कहीं ना कहीं जो इन यहाँ बातें होंगी, डोनाल्ड ट्रम्प के कुर्सी के नीचे हीटर लग जाएगा, वो बेचारा परेशान हो गया, यार ये क्या हो गया, मैंने काहे को टैरिफ लगा के भारत से पंगे ले लिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और फिर इसके जियोपॉलिटिकल रिएक्शन देखेंगे, किसके क्या आते हैं, किसके कितनी मिर्ची लगती है, किसको कितनी आग लगती है, वो भी हम देखेंगे। और हमारा तो काम ये लोगों के आग लगाना, हम तो चाहते हैं लोगों के आग लगे, लोग तकलीफ में आए और रश खा के गिर जाए, हमारा तो भाई काम ये है। और वो जो 2 वेपन्स है, मुझे आप लोगों ने काफी लिखा, किसी बंधु ने मुझे 1-to-1 भी पूछा, मुझे मिले थे,
जी जब होगा आपको पता लग जाएगा। एक तो मैंने आपको हिंट कर दिया, एक कहाँ की तरफ है। दूसरा, ना पूछिए ना मैं बोलूंगा, जब हो जाएगा आपको भी पता लगेगा। फिर उस पर खूब डिटेल में बात करेंगे और उसका लाइन बाय लाइन विश्लेषण करेंगे। तो ये सब चीजें हैं, और आपकी बात स्पेस में बड़ा कॉपरेशन अनाउंस हो सकता है। खैर अब क्या है क्या नहीं हो, तो जब होगा तो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। हाँ, पर स्पेस में बड़ा कॉपरेशन अनाउंस हो सकता है। तो ये था हमारा तीसरा अध्याय। आप चाहते हैं जयशंकर स्लैब्स यूएसए। अब ये डॉक्टर जयशंकर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। एक अधिवेशन में बैठे थे, तो कह रहा है जी आजकल ये जो ट्रम्प का नाटक आज शुरू हो गया, हमने देखा ट्रम्प ने कहा कि जी 19 कंट्रियों से मैं टोटल माइग्रेशन बंद कर रहा हूँ, हर तरह का इमिग्रेशन 19 कंट्रियों से मैं बंद कर रहा हूँ। उनकी कल वो बहन जी कह रही थी कि भाई हम तो सबकी वेटिंग करेंगे। कोई कह रहा है ग्रीन कार्ड की जांच करे, कोई कह रहा है कि मैं तो कह रहा हूँ टोटल ट्रैवल बैन कर दो इन कंट्रियों को। तो वहां प्रतिस्पर्धा है अभी कि ट्रम्प के कौन सा चाटुकार कितना बड़ा चाटुकार बने।